नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अली मतर। जोहार। झारखंड की शुरुआत बड़ी खबर से करते हैं जो बोकारो से है, जहां पर विस्थापित अप्रेंटिस संघ के बैनर तले विस्थापितों ने स्टील प्लांट के प्रशासनिक भवन का घेराव किया, जहां एडीएम बिल्डिंग में जबरन घुसने के दौरान होमगार्ड के जवानों के साथ उनकी भिड़ंत हो गई। नौबत हाथापाई तक पहुंच गई और फिर अफरा तफरी का माहौल बन गया। हालांकि बाद में बीएसएल अधिकारियों और पुलिस ने मामले को शांत कराया। दरअसल बीएसएल ने अप्रेंटिस बहाली के लिए ऑनलाइन परीक्षा की बात कही है, जबकि विस्थापित छात्रों का कहना है कि जिनकी ट्रेनिंग हो चुकी है उनकी सीधी बहाली की जाएगी। इसी तरह अपनी 4 सूत्री मांगों को लेकर विस्थापित आंदोलन कर रहे हैं। वर्कर की तरह खटाया जा रहा है, वर्कर की तरह काम कर रहे हैं। उसके बावजूद हम लोगों को बोला जा रहा है कि ऑनलाइन परीक्षा लेंगे, ठीक है, विस्थापितों को। जबकि पहले बोला गया था कि आप अप्रेंटिस कीजिए, आपको अप्रेंटिस के दरमियान भी हम लोग कैजुअल करेंगे, लेकिन आज वैसा नहीं हो रहा है। इसलिए हम लोग एडीएम के गेट पे बैठने का काम कर रहे हैं। और द रिम्स की एक और लापरवाही सामने आई है। इस बार लापरवाही में 17 साल के एक युवक की जान चली गई। बोकारो के गोमिया के रहने वाले रोहित ने डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से दम तोड़ दिया। रविवार की रात सिर में चोट लगने के बाद रोहित को उसके परिजन रिम्स के न्यूरो वार्ड लेकर पहुंचे थे। परिजनों का आरोप है कि रात से लेकर सुबह तक किसी ने रोहित की कोई खबर नहीं ली और जब रोहित ने दम तोड़ दिया तो डॉक्टर इलाज का ढोंग करते रहे। परिजनों का यह भी आरोप है कि जब उन्होंने आवाज उठाई तो नर्स, डॉक्टर और सुरक्षा कर्मियों ने उनकी पिटाई कर दी। ये बेड में जब इसको उठाया गया तब किसी को पता नहीं चला कि मरा है कि जिंदा है। हम लोग जब थे तो उस टाइम नीचे इसको सुलाया गया, रात भर तो सोया। कब बेड में गए देखते भी जाके तो बेड में सोया, पानी जगा हुआ है, जिंदा था और नीचे सूता था। क्या हुआ? मारपीट भी हुआ? हाँ, मारपीट हुआ। मेरा भाभी को ही डॉक्टर है, सब कोई मिल। और रांची से बड़ी खबर है। राहुल कुमार पुरवार झारखंड के नए मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी होंगे। 1999 बैच के आईएएस राहुल कुमार पुरवार झारखंड के नए मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी होंगे। वर्तमान में राहुल पुरवार पोस्टिंग की प्रत्याशा में थे। इससे पहले 2015 से राहुल कुमार ऊर्जा विभाग के एमडी पद पर रहे थे। हाल ही में राज्य सरकार ने राहुल पुरवार का ट्रांसफर किया था। राज्य सरकार ने भारत निर्वाचन आयोग को राहुल पुरवार सहित 3 आईएएस अधिकारियों के नामों की अनुशंसा की थी, जिसके बाद भारत निर्वाचन आयोग ने राहुल पुरवार के नाम की स्वीकृति देते हुए राज्य सरकार को पत्र भेज दिया है। वर्तमान में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी विनय कुमार चौबे हैं। विनय कुमार चौबे को सीएम का प्रधान सचिव बनाए जाने की संभावना जताई जा रही है। अगली खबर का रुख करते हैं। रांची में सीएम हेमंत सोरेन विभागीय कामकाज की समीक्षा कर रहे हैं। प्रोजेक्ट भवन में चल रहे इस समीक्षा बैठक में सबसे पहले शिक्षा विभाग की बैठक हुई। बैठक में केंद्रीय योजनाओं पर चर्चा के अलावे मुख्यमंत्री शिक्षा विभाग की रिक्तियों से अवगत हुए। इसके अलावे बैठक में मध्याह्न भोजन, स्कूल भवनों की स्थिति और पिछली सरकार में हुए स्कूलों के मर्जर पर भी चर्चा हुई। आज सीएम 1 दर्जन से अधिक विभागों की कामकाज की समीक्षा करेंगे। और वहीं उत्पाद विभाग की समीक्षा के दौरान सीएम हेमंत सोरेन ने अवैध शराब की बिक्री पर रोक लगाने का निर्देश दिया और छापेमारी के लिए पुलिस मुख्यालय उत्पाद विभाग को अतिरिक्त 200 जवान देगा। रेवेन्यू बीजेपी नेता सीपी सिंह ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार को विभागीय समीक्षा करने का अधिकार है, लेकिन उन्होंने किसी पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर पिछली सरकार की योजना को बंद करने से बचने की नसीहत भी दी। अच्छी बात है और अभी मुख्यमंत्री जी
यदि समीक्षा कर रहे हैं तो उन्हें इस बात को देखना चाहिए, उनका अधिकार भी है और कर्तव्य भी है कि किसी भी पूर्व मुख्यमंत्री के कार्यकाल की समीक्षा करें और उसमें यह देखें कि भाई वो कार्य उपयोगी था या अनुपयोगी था। तो वैसी स्थिति में इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि जो जन उपयोगी योजनाएं थी, चलाई गई थी, वो बंद नहीं होनी चाहिए। लेकिन सिर्फ इसलिए कि पिछली भाजपा सरकार ने चलाई थी और उसे हमें बंद करना है, ये किसी दृष्टि से उचित नहीं होगा और किसी भी सरकार के लिए ये अच्छी बात नहीं होगी। जेवीएम का बीजेपी में विलय कब होगा या नहीं होगा, इन सवालों पर जेवीएम सुप्रीमो बाबूलाल मरांडी खामोश हैं। न्यूज 18 संवाददाता के बार बार पूछने पर भी बाबूलाल मरांडी ने कल जेवीएम की होने वाली कार्य समिति की बैठक में फैसला लेने की बात कही। बाबूलाल ने कहा कि उनकी पार्टी लोकतांत्रिक तरीके से चलती है और इसी वजह से वो बगैर कार्यकर्ताओं से विचार विमर्श किए कोई भी फैसला नहीं ले सकते। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि उन्होंने बंधु तिर्की और प्रदीप यादव को आजाद कर दिया है और दोनों विधायक कोई भी फैसला लेने के लिए स्वतंत्र हैं। हमारी पार्टी की वर्किंग कमेटी की मीटिंग है और जो भी निर्णय होगा कल वर्किंग कमेटी के निर्णय में होगा, इसके बाद ही आगे की कुछ बता पाएंगे। अभी तो हम कुछ भी नहीं बता पाएंगे। ये कहा जा रहा है कि दिल्ली में बीजेपी के कई नेताओं से मुलाकात आपकी हुई है, जेपी नड्डा साहब से बात हुई, अमित शाह जी से बात हुई। देखिए, मिलना जुलना तो राजनीति में होते ही रहता है, ये कोई नई बात नहीं है, सब पुरानी बातें हैं। लेकिन हमने कहा कि कल हमारी वर्किंग कमेटी है, तो वर्किंग कमेटी में हमारे कार्यकर्ताओं की जो भी राय होगा, जो विचार होगा, उसके बाद ही आगे के कदमों के बारे में हम बता पाएंगे। को पार्टी से हमने स्वतंत्र कर दिया, आज़ाद कर दिया। अब दोनों जहाँ चाहे जो करना चाहे वो कर सकते हैं। हमारी ओर से हम कभी भी ऐसा कोशिश नहीं करेंगे कि दोनों सदस्य की कोई सदस्यता जाए या कोई इस प्रकार की हम कभी सोच भी नहीं सकते हैं। अब दोनों आज़ाद है कि जहाँ इच्छा हो वहाँ जा सकते हैं, जो करना हो वो कर सकते हैं। हमारी ओर से शुभकामना है दोनों को। बाबूलाल मरांडी और जेवीएम के बीजेपी में शामिल होने की संभावना पर पूर्व मंत्री सीपी सिंह ने कहा कि जो कोई भी व्यक्ति बीजेपी की नीति और सिद्धांत को स्वीकार करता है तो वे पार्टी में शामिल हो सकता है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि बीजेपी में व्यक्तिवाद नहीं चलता बल्कि विचारधारा से काम होता है। यह है कि यदि कोई व्यक्ति पार्टी के नीति सिद्धांत और कार्यक्रमों से प्रेरित होकर आता है तब तो बातें समझ में आती है, और सिर्फ ऐसे ही आने का कोई अर्थ नहीं होता। तो मैं कहूँगा कि बाबूलाल मरांडी पुराने नेता हैं, लेकिन उन्हें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी एक महासागर है और महासागर के अपने चाल चलन और चरित्र होते हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा पार्टी है जहां व्यक्ति का कोई महत्व नहीं है। वहां पर छोटा कार्यकर्ता से लेकर बड़ा कार्यकर्ता सब एक समान है, दायित्व तो अलग अलग है। वैसी स्थिति में यहाँ महत्वाकांक्षा तो चलेगी, अति महत्वाकांक्षा पार्टी के अंदर नहीं चलती और चलनी भी नहीं चाहिए। जेवीएम के बीजेपी में विलय के बाद बाबूलाल मरांडी का झारखंड में क्या भूमिका होगा, इस पर कयासों का दौर जारी है। सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक बाबूलाल मरांडी के सामने 3 विकल्प दिए गए हैं। पहला, केंद्र सरकार में मंत्री, दूसरा झारखंड प्रदेश बीजेपी का अध्यक्ष और तीसरा विकल्प है झारखंड विधानसभा में विरोधी दल के नेता का पद। वैसे बीजेपी का जोर बाबूलाल मरांडी को विरोधी दल का नेता बनाने पर है। हालांकि बाबूलाल को तय करना है कि उन्हें किस पद पर रहकर झारखंड में बीजेपी का नेतृत्व करना है।
अगली खबर का रुख करते हैं। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने रांची के रिम्स में क्षेत्रीय जारा केंद्र का लोकार्पण किया। 30 बेड के इस जारा केंद्र में 60 से अधिक उम्र वाले बुजुर्गों के लिए इलाज की खास व्यवस्था होगी। रिम्स का चयन भारत सरकार की ओर से जारा केंद्र के लिए किया गया है। झारखंड में अभी तक 9% बुजुर्ग हैं, जो 2025 तक 12% तक पहुंच सकती है। इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री ने झारखंड में सभी को बेहतर स्वास्थ्य देने के लिए चिकित्सकों के चेहरे पर मुस्कान लाने का संकल्प दोहराया। स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत जिसको NPHCE के तहत जो हमारे वृद्ध हैं उनको कैसे स्वास्थ्य लाभ हो, क्योंकि जैसे जैसे उम्र की सीमा बढ़ती है तो बहुत सारी बीमारियां भी बढ़ती हैं। जैसे बुजुर्ग, जब हमारे बुजुर्ग क्या अब तो 45 साल के बाद भी लोग को बहुत सारा शारीरिक बदलाव होता है। तो विशेष करके जैसे ऑर्थो है, आपको ENT का है, फिर फिजियोथेरेपी वगैरह की ज़रूरत पड़ती है, फिर TB वगैरह होता है। तो बहुत सारी बीमारियों को वृद्ध को एक अलग से विशेष लाभ प्राप्त हो, इसके तहत ये योजना लागू की गई है, इसकी व्यवस्था लागू की गई है। कल से झारखंड में मैट्रिक और इंटर की परीक्षा शुरू हो रही है। 28 फरवरी तक चलने वाली इस परीक्षा के लिए झारखंड एकेडमिकल काउंसिल ने पूरी तैयारी कर रखी है। वहीं सीएम हेमंत सोरेन और शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने बच्चों और शिक्षकों के लिए अपील भी जारी की है। कल से शुरू हो रही मैट्रिक और इंटर की परीक्षा की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। प्रश्न पत्र भेजे जा चुके हैं और अब बारी बच्चों की है। 28 फरवरी तक चलने वाले इस सबसे बड़े इम्तिहान में सुबह की पाली में मैट्रिक की परीक्षा होगी तो दोपहर की पाली में इंटर की परीक्षा। जैक का दावा है कि परीक्षा शांतिपूर्ण और कदाचार मुक्त संपन्न होगी। सभी जगह क्वेश्चंस भेज दिए गए हैं, ट्रेजरी में आंसर बुक भी भेज दिए गए हैं, रोल सीट, अटेंडेंस सीट, सारा चीज भेज दिया गया है। इसलिए अब किसी प्रकार का कोई व्यवधान नहीं होना चाहिए। आज तमाम अखबारों के माध्यम से सीएम हेमंत सोरेन और स्कूली शिक्षा मंत्री ने परीक्षार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों से अपील की है कि वो परीक्षा की पवित्रता के साथ साथ झारखंड की गरिमा को बनाए रखें। मैट्रिक में 3,87,021 परीक्षार्थी हैं। इंटर में 2,34,363 परीक्षार्थी हैं। राज्य भर में मैट्रिक की परीक्षा के लिए 940 केंद्र बनाए गए हैं। इंटर की परीक्षा के लिए राज्य भर में 470 केंद्र बनाए गए हैं। पिछले साल की बात करें तो इस साल मैट्रिक और इंटर की परीक्षा देने वाले परीक्षार्थियों की संख्या में कमी है। इस साल परीक्षार्थियों की संख्या करीब 1,35,000 कम है। पहली पाली की परीक्षा में मैट्रिक के परीक्षार्थी शामिल होंगे, जो सुबह 9:45 पर शुरू होगी। इसमें 15 मिनट का वक्त प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिया जाएगा। पहली पाली की परीक्षा का दोपहर 1 बजे समय पूरा होगा। वहीं दूसरी पाली में दोपहर 2 बजे से इंटर के परीक्षार्थी परीक्षा देंगे। इनके लिए भी 3 घंटे 15 मिनट का समय होगा, जिसमें 15 मिनट का समय प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए मिलेगा। राजधानी रांची की बात करें तो मैट्रिक की परीक्षा में 34,080 परीक्षार्थी शामिल हो रहे हैं। इंटर की परीक्षा में 32,960 परीक्षार्थी शामिल हो रहे हैं। रांची में मैट्रिक की परीक्षा के लिए 87 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। रांची में इंटर परीक्षा के लिए 50 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। रांची जिले के शिक्षा पदाधिकारी की तरफ से भी कदाचार मुक्त परीक्षा का दावा किया गया और बताया गया कि सभी परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी भी लगाए जा चुके हैं। हम लोगों को मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में हमने इंस्ट्रक्ट किया है कि जैसे बच्चे आए तो उनका कम से कम सर्च कर लें कि कोई बाहरी चीज़ नहीं रहे, इलेक्ट्रॉनिक सामान नहीं रहे, और कमरे में भी जब जाए तो जो वीक्षक रहेंगे वो भी उनका जांच कर लेंगे। वहीं फर्जीवाड़ा रोकने के लिए परीक्षार्थियों के एडमिट कार्ड पर QR कोड दिया गया है, जिसे बगैर स्कैन के परीक्षा केंद्र के भीतर नहीं जाया जा सकता। असली और नकली छात्रों की पहचान के लिए जैक ने ये विशेष व्यवस्था की है। तैयारियां पूरी होने के बाद अब बारी है छात्रों की, जो अपने करियर के पहले पायदान पर चढ़ने की तैयारी में लगे हुए हैं। भुवन किशोर झा, न्यूज़ 18 रांची।
बोकारो के एक भवन की खबर हम फिर से दिखा रहे हैं, जिसका जिक्र हमने पहले भी किया था। भरोसा उस वक्त भी मिला था, पर जमीन पर किसी तरह की पहल नहीं होने से सवाल हमने फिर उठाए हैं। बोकारो डीसी ऑफिस और सीएस ऑफिस के बीचों बीच करोड़ों की लागत से बने इस भवन को देखिए, कैसे बेपरवाह सिस्टम की वजह से बदहाल पड़ा है। 5 साल हो गए इस भवन को बनाए हुए। करोड़ों की लागत से इस भवन को बनाने के पीछे मकसद था कि यहाँ एएनएम की ट्रेनिंग के साथ साथ उनके रहने की व्यवस्था की जाएगी, पर मकसद अब तक मानो मौन पड़ा है। अभी तक उसमें कोई भी पद सृजित नहीं किया गया है, तो जब तक पद सृजित नहीं करेंगे और जब तक स्टाफ और टीचिंग स्टाफ, ये लोग सपोर्टिंग स्टाफ का पद सृजित होकर यहाँ नियुक्ति नहीं की जाएगी, जो कि राज्य स्तर पर होगा, तो तब तक ये एएनएम स्कूल चालू ही नहीं हो सकता है। तो इसीलिए यह चालू नहीं हुआ है। समझ गए ना, एएनएम स्कूल के लिए बिल्डिंग बना दी गई। सालों पहले इस बिल्डिंग को स्वास्थ्य विभाग को भी सौंप दिया गया था, पर एएनएम ट्रेनिंग सेंटर के लिए अब तक कोई बहाली नहीं की गई। नतीजा ये हुआ कि करोड़ों की बिल्डिंग 5 सालों से खाली है। बिल्डिंग बन गया शराबियों का अड्डा, ट्रेनिंग के सामान भी बर्बाद हो गए। 5 साल में नहीं हुई कोई बहाली। सिविल सर्जन को ऑलरेडी इसके ऊपर प्रतिवेदन की मांग की है और बहुत जल्द हम लोग विभागीय सचिव से जो है इस पर बातचीत करके और इसका निराकरण करेंगे, ताकि सुचारू रूप से जो एएनएम ट्रेनिंग सेंटर की बिल्डिंग बन गई है उसमें विभाग उसको टेकअप कर सके और सुचारू रूप से प्रशिक्षण का कार्यक्रम चालू किया जा सके। सोते सिस्टम को एक बार फिर हमने जगाने की कोशिश की है। जवाब पहले की तरह इस बार भी सकारात्मक है। अब देखना है कि भवन को अपना मकसद कब मिलता है। ज्ञानेंदु, न्यूज़ 18, बोकारो। प्यार के इजहार का दिन वैलेंटाइन डे को लेकर बाबा नगरी देवघर के बाजारों में रौनक बढ़ गई है। गिफ्ट आइटम के दुकानों में दुकानदार नए तरह के गिफ्टों से दुकानों को सजा रखा है। बाजार का जायजा लिया संवाददाता मनीष राज ने। वैलेंटाइन डे 14 फरवरी को है और बाबा नगरी देवघर के भी बाजारों में रौनक देखने को मिल रही। इस वक्त हम एक गिफ्ट आइटम की दुकान पे हैं। आप देख सकते हैं बहुत सारा गिफ्ट यहाँ पे आया है। हम सीधे बात करेंगे दुकानदार जो इस बार क्या कुछ आया है। इस बार बहुत सारा नया नया चीज़ सब आया हुआ है, जैसे कि ये देखिए मैसेज वाला ये बॉक्स हो गया। ये इसमें पूरा मैसेज है, पूरा वीक का पूरा मैसेज दिया हुआ है। फिर आपका जैसे कि एक ये भी आइटम है आपका जो कि बहुत चल रहा है आइटम आपका, और बहुत सारे आइटम्स हैं मेरे पास। जैसे कि आपका मैजिक मिरर हो गया। मैजिक मिरर में क्या है? कुछ है क्या? ये आपका मिरर हो गया, इसमें फिर ये आप क्लिक करेंगे तो ये फोटो आ जाएगा पूरा लाइट्स के साथ। इस टाइप में और भी बहुत सारा आइटम है मेरे पास। खरीदार क्या चाह रहे हैं? आज तो टेडी डे है, तो आज सब वो ले रहे हैं, टेडी वगैरह ले रहे हैं। फिर बाद में फिर कल फिर गिफ्ट आइटम लेंगे। बाबा नगरी देवघर में भी बाजारों में रौनक बढ़ गई है। गिफ्ट खरीदारी की जा रही है और खासकर पर्यटन स्थल पर प्रेमी युगल हम कह सकते हैं, दोस्त हम कहेंगे, बड़ा अच्छा रहेगा कि वो लोग भी दिखाई दे रहे हैं। कैमरा पर्सन केडी के साथ मनीष राज, न्यूज़ 18 देवघर। वैलेंटाइन वीक में आज टेडी डे है। जमशेदपुर के युवाओं में टेडी को लेकर काफी उत्साह देखा जा रहा है। एक तरफ जहां बाजार रंग बिरंगे टेडी वेयर से सजे हुए हैं, वहीं लोग जमकर खरीदारी भी कर रहे हैं। वैलेंटाइन डे की शुरुआत हो चुकी है और आज चौथा दिन है। आपको मैं जमशेदपुर शहर के मार्केट का नज़ारा दिखाना चाहूँगा। आज टेडी डे है, जो कि वैलेंटाइन डे में काफ़ी महत्व होता है, और जो दोस्त हो या एक दूसरे से जो लोग प्यार करते हैं, अपने पापा को, मम्मी को, दोस्त को, सभी को टेडी खरीदते हैं और उसको देते हैं। हम लोगों से भी बात करेंगे। आज बताओ आज क्या है? आज टेडी डे है और आज ये मैं टेडी अपनी बेस्ट फ्रेंड आशु को देना चाहती हूँ, जिसे मैं बहुत प्यार करती हूँ। आज टेडी डे है, मैं भी टेडी लेके अपनी फ्रेंड को देना चाहती हूँ। टेडी 199 से शुरू हो रहे अपने पास 10,000 रुपये तक टेडी इस बार अवेलेबल से। और टेडी में ये है कि कंपनी इस बार यूनिक कलर्स सारे भेजे हैं, तो हर तरह जैसे बोलते हैं कि विदेश से लाते हैं, तो विदेश जाने की ज़रूरत नहीं। अब इंडिया में भी वो सारा यूनिक कलर के टेडी मिल जा रहे हैं और टेडी अच्छे चल रहे हैं। और एक तो फिटी की चॉकलेट्स आई है, बेल्जियम्स चॉकलेट्स, जो वो भी अच्छी चल रही है। और वो आपको 30 रुपीज़ से लेकर आपको 500-700 रुपये तक चॉकलेट्स अवेलेबल हो जाएगी। टेडी भी बिक्री ठीक चल रही है अभी तो। 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे मनाया जाएगा। दुकानदार भी काफ़ी खुश है। चॉकलेट डे हो, टेडी डे हो, रोज़ डे हो, 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे मनाकर लोग एक दूसरे का प्यार का संदेश देते हैं। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी। न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला जारी है, बने रहिए हमारे साथ।